थोड़ा सा वेट मसल्स का को पैरालाइज कर देता है, इसलिए वो रिएक्ट नहीं कर सकते। तो फिर आप यहाँ पर जब इतना ज्यादा प्रेशर हो तो जो प्रेशर लोअरिंग आई ड्रॉप्स है उनका कोई फायदा होगा आपके ख्याल में? हाँ जी नहीं सर, बताएं। नहीं होगा, नहीं होगा इस ना? स्टेज में नहीं होगा सर। इस स्टेज पे नहीं होगा ना जी सर। एक्यूट गैस्ट्रिक? तो हम क्या करेंगे? सर लेजर। अच्छा चले ये पढ़े आप, ये सर देखें, स्क्रीन ये क्यों था नहीं हो रही? इनिशियल एग्जामिनेशन। ये पढ़े सर स्क्रीन क्यों नहीं हो रही? जी। अच्छा अच्छा जी जी सर, सर अब अब आ आई। रहा है। चले जी पढ़े विकास साहब। Acute congestive subsequent examination. Number one, aqueous flare and cells. Number two, dilated and रुके congested रुके, blood vessels. एक्वस फ्लेयर एंड सेल्स क्यों होगा? यानी कि एक्वस फ्लेयर एंड सेल्स एंटीरियर चैम्बर में होता है, तो इसका मतलब है कि ये एंटीरियर यूवेटिस भी हो गया इसका, ठीक है ना? क्यों हुआ है? क्योंकि इंट्राऑक्यूलर प्रेशर इतना बड़ा है कि उसने आयरस को डैमेज किया है और वहां से प्रोटीन लीक हुई है, आयरस पिगमेंट्स रिलीज हुए हैं, तो एक्यूट यूवेटिस भी हो गया। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता पढ़ते जी जाए। सर, सही है। Dilated and congested blood vessels of the on the iris. नॉर्मली आयरस में ब्लड वेसल्स होती हैं लेकिन दे आर नॉट विजिबल, लेकिन जब प्रेशर बढ़ जाता है तो दे बिकम विजिबल। ठीक है, आगे। सही है सर। Edematous and hyperemic optic nerve head. जब ये हमारे पास इनिशियल स्टेज पे आएगा तो उस वक्त देखें कॉर्नियल एडिमा लिखा हुआ है तीसरे नंबर पर। जब कॉर्नियल एडिमा जी सर। होता है तो आपको फर्दर डिटेल्स नजर नहीं आती, लेकिन जब आप थोड़ा सा उसको ट्रीट करते हैं, कॉर्निया थोड़ा सा क्लियर होता है, तो फिर आप पीछे फंडस देखते हैं तो प्रेशर तो पूरी आंख का बड़ा होता है, पोस्टीरियर कैविटी का भी, नीचे सिमर का भी। तो वो ऑप्टिक नर्व पे जब प्रेशर पड़ता है तो वो हाइपरीमिक हो जाती है, यानी कि उसकी ब्लड वेसल थोड़ी सी विजिबल हो जाए। कंजेस्टेड हो जाती है। ठीक है, जी जी सर। सर। आगे। Gonioscopy shows iridocorneal contact. गोनियोस्कोपी, गोनियोस्कोपी इज अ प्रोसीजर by which we visualize the anterior chamber. ठीक है, जी सर। and it cannot be, anterior chamber cannot be seen by torch or by slit lamp. We can visualize the anterior chamber on the slit lamp. With the help of slit lamp and special gonio lenses, we become able to visualize the anterior chamber, the chamber of the eye, and we can visualize all the structures which are present in the angle of the eye, including trabecular meshwork, all the three parts of trabecular meshwork, canal of Schlemm, पेरिफेरल आयरिस, पेरिफेरल स्क्लेरा, जितने भी उसके पार्ट्स हैं वो हमें नजर आ जाते हैं। ठीक है, जी सर। ये देखें एक्यूट कंजेस्टिव ग्लाइकोमा में सुकून, आप बताएं क्या आपको नजर आ रहा है इसमें? अगर ये स्लाइड आपको ऑस्पी में आए और लिखा हो कि इसमें पॉजिटिव साइंस बताएं तो आप क्या लिखेंगे? ऊपर अम, एक्यूट, ऊपर एक्यूट कंजेस्टिव ग्लाइकोमा नहीं लिखा होगा ऑस्पी में, ठीक है? तो आप क्या लिखेंगे इस पे? सर एक तो आई जो है वो थोड़ी रेड सी लग रही है। नहीं, मेडिकली बताएं ना। आप लिखेंगे कि पेरिकॉर्नियल कंजेशन, जी सर। ठीक है, ठीक है, या सर्कम कॉर्नियल कंजेशन। आगे। सर और कंजक्टाइवा हाइपरेमिक हुआ हुआ है। वो हो गया ना उसके अंदर ही। आगे चलें। सर पिक्चर बहुत ब्लर है। Sir, dilated pupil. पिक्चर ब्लर नहीं है, ये उसकी, ये स्लिट लैंप पे इसी तरह नजर आ रहा है पेशेंट। अब बताएं, मैंने बड़ी की है जरा, पिक्चर इज वेरी क्लियर।
सर The सर things नहीं are समझ आ रहा। things are blurred. बताएं, विकास आप बताएं। सर डायलेटेड प्यूपल है और एंटीरियर चैम्बर में सर वो प्रेशर ज्यादा की वजह से स्टोन लाइक अपीयरेंस है। स्कूल जी सर। ऐड करें कुछ। सर कॉर्निया का एडिमा लग रहा है। जी, ये कॉर्नियल जो आप कह रहे हैं ना, हेजी है पिक्चर। जी सर। ये देखें, अभी आपको नजर आ रहा है कॉर्नियल एडिमा? जी सर थोड़ा सा। ये जो नहीं, ये सारे जो डॉट डॉट नजर आ रहे हैं, डॉट डॉट नजर जी आ रहे हैं सर। ना, ये जो आप कह रही है ब्लड पिक्चर है, जी ये ब्लड पिक्चर नहीं है, ये कॉर्नियल एडिमा है। ठीक है सर। ठीक कॉर्निया है, हेजी हुई है। हाँ, कॉर्निया हेजी हुआ है, जिसकी वजह से आप देखें, आपको आयरिस भी क्लियर नजर नहीं आ रहा, आपको लेंस भी क्लियर नजर नहीं आ रहा, आपको एंटीरियर चैम्बर वगैरह कोई डिटेल समझ नहीं आ रही। जी सर। तो पिक्चर इज नॉट हेजी, because of corneal edema, the structures are not visible in clarity. The structures are looking as hazy because of corneal edema. Okay, जी सर। आप देखें जी इसके सर। ऊपर जो ये एक स्लिट नजर आ रही है, स्लिट लैंप की, ये सर क्लियर ये है जो ना? ब्लू सी है। ये सेंटर में जो है ब्लू कलर की, जी सर आ रही है। ये क्लियर है ना? जी तो ये स्लिट लैंप की पिक्चर, स्लिट है लाइट, ये क्लियर है। तो इससे पता लग रहा है कि पिक्चर क्लियर है, वो कॉर्नियल एडिमा की वजह से पीछे स्ट्रक्चर्स ब्लर नजर आ रहे हैं, और प्यूपिल जो है डायलेटेड है और फिक्स्ड है। ठीक है सर। ठीक है जी। अच्छा जी, चले स्कूल पढ़े आप। अब इस स्टेज में हमने क्या ट्रीटमेंट करना है? एक्यूट कंजेस्टिव ट्रीटमेंट इनिशियल। इस स्टेज में देखें, हम पेशेंट को, हमें पता तो लग गया है कि एक्यूट कंजेस्टिव ग्लाइकोमा है, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते जब तक हमें फर्दर नजर ना आए। ठीक है ना? जी तो ये इमरजेंसी है। आई में दो तीन इमरजेंसीज होती है जो आप याद रखें। मैं इस पे एक वीडियो भी बनाऊंगा आज इंशाल्लाह। ठीक है? ठीक है सर। एक होती है एक्यूट कंजेस्टिव ग्लाइकोमा, इज वन ऑफ द इमरजेंसी। आई में थोड़ी सी होती है, एक ये होती है एक्यूट कंजेस्टिव ग्लाइकोमा। एक होती है आई में इमरजेंसी सेंट्रल रेक्टल आर्टरी ओक्लूजन, और एक होती है केमिकल बर्न। ये तीन चीजें ऐसी हैं, एक दो शायद और भी हो, जो इमीडिएटली ट्रीट होनी चाहिए, अदरवाइज कोई इमरजेंसी नहीं है। मिसाल के तौर पे अगर किसी बंदे को आंख में चोट लग गई है, कोई पेंसिल लग गई है, छुरी लग गई है, मुक्का लग गया है, तो वो इमरजेंसी नहीं है, क्योंकि जो डैमेज होना था वो हो गया है। अब आप उसको रिपेयर करें, थोड़ा लेट भी कर देंगे तो उसका रियल रिहेबिलिटेशन की कोई गारंटी नहीं है। ठीक है ना? जी सर। सही सर। लेकिन ये वो केसेस हैं जिसमें अगर आपने टाइमली इंटरवीन ना किया, then the patient will permanently lose the vision. Because अगर we leave the patient at this stage, what will happen? Optic atrophy will occur, and patient will become permanently blind. ठीक है ना? जी। चले, Acute congestive treatment, initial systemic, acetozolamide, mannitol, analgesics and antiemetics. ठीक हो गया। ये मैनिटोल आपने आईवी देना 20%। एसिटाजोलामाइड टैबलेट्स होती हैं, ये आप 2 टैबलेट्स दे सकते हैं, बाकी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। अच्छा, Topical, उसके beta बाद block. जब आप मैनिटोल देंगे ना,
तो विदिन 30 मिनट्स प्रेशर उसका अप टू 30 आ जाएगा। वन ड्रॉप पर सेकंड देते हैं आप, 60 ड्रॉप्स पर मिनट, ठीक है। जी सर। जी सर। 20% मैनिटोल 500 मिलीग्राम, 500 मिलीलीटर। 500 ये आधे घंटे में जब आप देंगे तो उसका प्रेशर एकदम नीचे आहिस्ता आहिस्ता नीचे आएगा और तकरीबन 30 के करीब आ जाएगा। अब जो सा पेशेंट जो सा है उसका कॉर्नियल एडिमा भी कम हो चुका होगा, बाकी चीजें भी कम हो चुकी होंगी। अब आपकी जो सी एंटी ग्लोकोमा थेरेपी है ना, वो काम कर सकेगी। वो क्या है, पढ़े स्कूल। टॉपिकल बीटा ब्लॉकर्स, स्टीरॉइड्स एंड पाइलोकार्पिन। तो इसमें अब आप उसको ये शुरू करा दें। स्टीरॉइड्स का क्या मकसद है? स्टीरॉइड्स का मकसद ये है कि जब इतनी ज्यादा आंख इन्फ्लेम्ड हो जाती है प्रेशर की वजह से, तो एज एंटी इन्फ्लेमेटरी आप उसको टेम्परेरी तौर पे देते हैं कि उसकी वो सिलरी इंजेक्शन और ये चीजें जो सी है वो खत्म हो जाए, ठीक है ना। और पाइलोकार्पिन सही है जो सर। सी है ये तो ड्रग ऑफ फर्स्ट चॉइस है इन एंगल क्लोजर ग्लाकोमा, ताकि वो जी सर। आयरस को खींच के दोबारा अपनी जगह पे ले आए, म्योसिस करे। एक्सक्यूज मी सर, शाइला कह रही है कि उसे ऐड कर दें काइंडली। ओके, ठीक है। जी जी सर। सर। तो बीटा ब्लॉकर्स काम करेंगे एक दूसरे मैकेनिज्म के थ्रू, और पाइलोकार्पिन पीपल को पुल करेगी और म्योसिस करेगी और प्रेशर कम हो जाएगा। जी सर। उसके बाद हम क्या करेंगे वकास साहब? जी सर। सर सबसे पहले तो लेजर है, लेजर P1। लेजर और पेरिफेरल एरोडोटमी, वही जो मैंने आपको बताया था। देखे सही है सर। इस स्टेज पे आप एरोडोटमी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि एक तो प्यूपिल डायलेटेड है, दूसरा व्यू क्लियर नहीं है। जब आप ये सारा ट्रीटमेंट दे देंगे ना उसको, तो कॉर्नियल एडिमा क्लियर हो जाएगा। तो फिर आप करेंगे लेजर एरोडोटमी सही है सर। और साथ एंटी ग्लोकोमा ड्रग्स दे के पेशेंट को फॉलो अप पे रखेंगे। सही है और सर। नीचे लिखी है फिल्ट्रेशन सर्जरी। आपको याद है लास्ट लेक्चर में मैंने ट्रेबुकलेक्टमी के बारे में काफी डिटेल से बताया था आपको। जी सर बताया था। स्कूल आपको याद है? जी सर। तो अगर ओवल। ऑल एल्स फेल, ठीक है ना, all else the treatment which we are taking fails, then as a last resort we will have to go for trabeculectomy, जिसके अंदर हम we make an anastomosis between anterior chamber and subconjunctival space, अब इस पे ठीक है ना? टिनॉन कैप्सूल। ठीक है। यस सर। जी सर। सर फिर से कुछ बच्चे वेटिंग रूम में, वो कह रहे हैं हमें बोले कि ऐड कर दें सर। अच्छा, अब इसमें ना आप लेजर पेरिफेरल आइडोटमी आपने की, ठीक है। जी सर। जी सर। इसमें इम्पोर्टेंट बात, बहुत इम्पोर्टेंट बात, अभी तक का जो लेक्चर हुआ है मेरा ख्याल है उसमें से सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात मैं करने लगा हूँ कि जो फेलो आई है ना, जो जिसमें अटैक नहीं हुआ, जी सर। आपने उसमें भी पेरिफेरल आइडोटमी करनी है, ताकि कल को वो इस स्टेज पे ना आ जाए, बिकॉज वी नो इट इज अ बाइलेटरल डिजीज। ठीक है सर। और आप आइडोटमी करने के बाद आमतौर पे एंटी ग्लोकोमा मेडिसिन की जरूरत भी नहीं पड़ती। वो आप पेशेंट को फॉलो अप पे रखें, आपको पता लग जाएगा खाली पेरिफेरल आइडोटमी के साथ ही इज गोइंग वेल। अगर नहीं तो यू कैन ऐड एंटी ग्लोकोमा ड्रग्स। इन रेयर केसेस यू मे हैव टू गो फॉर सर्जरी। अब ये स्टेज खत्म हो गई है। पहली थी लेटेंट, दूसरी इंटरमिटेंट, तीसरी एक्यूट कंजेस्टिव। अच्छा जी, चले स्कूल पढ़े। Post congestive intraocular pressure may be normal, subnormal, or elevated
Folds in the descendant membrane, fine pigments on endothelium of cornea, stromal iris atrophy, fixed semi-dilated pupil, anterior capsular lens opacities, बताइए ग्लोकोम फ्लेकन। glaucoma flecans. ये जब अटैक ओवर हो जाता है तो ये उसके बाद की स्टेज है। जो इंट्राऑक्यूलर प्रेशर इतना बढ़ता है ना, ये उसके रिजल्ट्स हैं कि कॉर्निया में फोल्ड्स बढ़ जाती हैं, आयरस के ऊपर वो थोड़ा सा कैटरेक्ट बन जाता है। ठीक है ना? जी जी सर। सर। तो ये लेक्चर मैं आपको आज सेंड भी कर दूंगा। जी कल मैंने जान के नहीं किया था, मैंने कहा जरा थोड़ा सा पहले आप डिस्कस करूं। तो अब अगर फर्ज करें पेशेंट आपके पास इस स्टेज में आता है, एक्यूट कंजेस्टिव स्टेज, वो घर में ही रह के गुजार लेता है, मतलब वो उसको नहीं पता लगता, वो पेन किलर खाता रहता है, जीपी के पास चला जाता है, फिर दम दुरुस्त करा लेता है। तो अल्टीमेटली तो नेचर ने हीलिंग तो करनी होती है ना, तो फिर वो पोस्ट कंजेस्टिव में आपके पास इस स्टेज में भी आ सकता है पेशेंट। जी ठीक है सर। देखिए ग्लोकोम फ्लेकन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ये ऑस्ट्री में हो सकती है। ये विकास आप जरा एक्सप्लेन करें इस पिक्चर में क्या नजर आ रहा है। सर मुझे तो डायरेक्ट प्यूपल नजर आ रहा है। और और Sir, there are सर white opacities in the cornea. कॉर्निया नहीं, कॉर्निया या लेंस? लेंस है। Sir, lens है शायद। कैसे पता लगेगा? बताएं। ये फर्ज करें ओस्पी का स्टेशन है और इंटरेक्टिव स्टेशन है, और कोई एग्जामिनर बैठा हुआ है, वो पूछेगा आपसे कि ये 3 डायमेंशनल पिक्चर तो है नहीं है, आपको कैसे पता लगेगा कि ये ओपेसिटी कॉर्निया पे है कि लेंस पे है? एनीवन जिसको आइडिया, हाथ खड़ा करे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है। ये बताएं कि जो ये आपको ब्लू ब्लू लाइन नजर आ रही है, ये क्या है? Slit lamp. स्लिट है, स्ट्रीट लैम्प की लाइट है। ठीक है? जी जी सर। सर। ये कहाँ पे पड़ रही है, किस सर स्ट्रक्चर पे पड़ी आएगी? कॉर्निया पे। कॉर्निया पे। तो इस स्लिट पे कोई ओपेसिटी है? नहीं है सर। नहीं सर नहीं। इसका मतलब है कॉर्निया में तो ना हुई ना फिर। जी अच्छा, उसके बाद आप देखें लेफ्ट साइड पे एक डार्क शेडो नजर आ रहा है, जी सर। ये इसी स्लिट का शेडो है जो आयरस के ऊपर नजर आ रहा है। जी तो इस स्लिट और इस शेडो के दरमियान का जो एरिया है वो एंटीरियर चैम्बर का है। तो सर फिर ये ओपेसिटी जो है ये इंटीरियर चैम्बर में है। नहीं सुने ना, ये एंटीरियर चैम्बर का एरिया है। ठीक है? जी उसके बाद आप देखें आपको प्यूपिल नजर आ रहा है, प्यूपिल नजर आ रहा है। आ रहा है सर। हमें स्पून नजर आ रहा है प्यूपिल। जी सर। सर अब बात आप सुनिए सर अगर आप इस डायग्राम को वो मार्कर के थ्रू थोड़ा एक्सप्लेन कर दें, एक मिनट क्योंकि ठहरे। मे भी बाकी वो बच्चों को ना नजर आ रहा हो। इस वक्त मेरे पास मार्कर नहीं, वो उसका वो ऑप्शन है किस तरह करते हैं? सर, वो साइड पे एक छोटा सा पेन बना हुआ होता है, इससे उस पे क्लिक करके होता है। जूम में ये जी जी सर। मैं असल में मोबाइल से कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता मोबाइल में है कि नहीं। सर मोबाइल पर भी आता है। एक मिनट, लेट मी चेक। अब ठीक है? जी सर अब आ रही है। तो ये आपको प्यूपिल नजर आ रहा है ना विकास? जी सर आ रहा है यार। तो ये देखें, ये जो ओपेसिटी है
जरा गौर से देखें, प्यूपिल के आगे है कि पीछे है? सर पीछे है। तो प्यूपिल के पीछे क्या होता है? लेंस। लेंस। तो ये एंटीरियर कैप्सूल जो है ना लेंस का, उसके ऊपर है स्पून। जी ठीक है सर। तो अब आप याद रखें कि ओपेसिटीज, ये याद रखने वाली बात है, opacities on the anterior capsule of the lens secondary to raised intraocular pressure in angle closure glaucoma is called glaucom flecken, and it is a diagnostic sign of angle closure glaucoma. ठीक है? जी यस सर सर। ठीक है। कई दफा आपके पास पेशेंट आता है और वो सारा टैग उसका खत्म हो चुका होता है, वो नॉर्मल हो चुका होता है, लेकिन आपको ये नजर आता है ग्लूकोम फ्लेकन, तो आपको पता लग जाता है कि इसको कभी अटैक हुआ था। फिर आप उससे पूछते हैं कि आपको कभी इस तरह हुआ था, तो वो आपको बताएगा जी मुझे एक दफा लाइफ में इस तरह हुआ था मेरे साथ। ठीक है? जी ठीक है सर। जी सर। चले, टाइम खत्म हो रहा है, पढ़े जल्दी से विकास। सर chronic, the clinical feature of the chronic primary angle closure glaucoma are those of primary angle open ये क्या था सर, नजर नहीं आ रहा, यहाँ से आ गया। प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा। Primary open angle glaucoma except that gonioscopy show a variable amount of angle closure. तो ये जो स्टेज है ना, हो सकता है कि एंगल क्लोजर ग्लाकोमा का पेशेंट किसी भी स्टेज में ना आए और वो क्रोनिक स्टेज में आए, और ये उसी तरह होती है साइलेंट किलर, जिस तरह प्राइमरी ओपन एंगल ग्लाकोमा होता है ना, जी सर। उस तरह होता है। ठीक है स्कूल? जी सर। अच्छा, प्राइमरी ओपन एंगल ग्लाकोमा और एंगल क्लोजर ग्लाकोमा को डिफरेंशिएट करने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो है गोनियोस्कोपी। उसमें हमें पता लगेगा कि एंगल क्लोज है या खुला है। अगर खुला है तो ओपन एंगल है, अगर क्लोज है, पार्शियल क्लोज है, आधा क्लोज है, तो एंगल क्लोजर है। ओके विकास? जी जी सर। सर। इसको हमने उसी तरह ट्रीट करना है जिस तरह प्राइमरी ओपन एंगल को किया था, यानी कि बीटा ब्लॉकर से और एंटी ग्लाकोमा मेडिसिन से। चले स्कूल सर पढ़े। सर मानूर सारा और पारिस कह रही हैं कि हमें ऐड कर दें, उनका नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। इसी चक्कर में टाइम खत्म हो जाएगा। अच्छा मैं करता हूँ, मानूर ज़ारा को कर लिया। सर चलो आयशा पढ़े, जैन का नेट सर। पढ़ेगी स्कूल। जी sir. Absolute primary angle closure glaucoma. Absolute is the end stage of acute congestive primary angle closure glaucoma in which the eye is completely blind. ठीक हो गया? यानी कि वो जो स्टेज दिखाई थी ना जिसमें आप कह रही थी पिक्चर ब्लर्ड है, जो एक्यूट फेज था, पेशेंट को हेडेक है, इमेजिन करें राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे सीवियर हेडेक है, नोजिया, वॉमिटिंग, उल्टियां कर रहा है बेचारा। आमतौर पर फीमेल्स भी होती हैं, तो वो उल्टियां करती हुई आ रही है। 60 ईयर्स की एज में आमतौर पे होता है, और उसको आप प्रॉपर टाइम पे आप मैनिटोल नहीं लगाई, ट्रीटमेंट नहीं किया, वो ऑप्टिक एट्रोफी होगी, तो शी विल बिकम Blind. अनफॉर्चुनेटली ब्लाइंड। तो ये था आज का लेक्चर। अभी कोई क्वेश्चन है तो हाथ खड़ा करें। 5-7 मिनट है मेरे पास, ये सेशन खत्म हो जाएगा। इसके बाद मैं आपको, जी जी, सर वो आयशा जैन का फोन ऑफ हो गया है, तो वो कह रही है सर मेरी अटेंडेंस मार्क कर दीजिएगा, वो क्योंकि लेक्चर में थी, अभी अभी फोन ऑफ हुआ है उनका। अच्छा सर यार और आप, पारिस का भी ऐसा ही है। चले वो आप छोड़ दे मुझ पे। जी सर। अभी आप क्वेश्चन है तो पूछे। जी सर। बाकी सब लोग जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना, अब जितने भी स्टूडेंट हैं, हिजाब, सुकून, विकास, खुदा जावेद, आमना जाहिद, राफिया कोमल,
ये बहुत सारे मैंने स्क्रीन शेयरिंग बंद कर दी है। आप लोगों के ज़हन में कोई क्वेश्चन है तो पूछें। सर अगर एक्सक्लूड हो जाता है, एक्सक्लूड एंगल ग्लूकोमा स्टेज आ जाए, तो सर फिर ट्रीटमेंट पॉसिबल है? मेडिसिन से ट्रीटमेंट क्या, कर सके? क्या हो जाए? एक्सक्लूड स्टेज नहीं आ जाती? एब्सोल्यूट तो हो गया है, उसके बाद तो प्रेशर उसका कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली, सब कुछ डैमेज हो गया, ठीक है ना। लेकिन सर वो कंप्लीट ब्लाइंडनेस तो होगी ना, तब फिर ब्लाइंड विजन दोबारा लाने के लिए कुछ ट्रीटमेंट है? ऑप्टिक एट्रोफी हो जाए तो फिर कोई ट्रीटमेंट नहीं है। सही से सर। ये देखें, ये आपको स्क्रीन नजर आ रही है, आ रही है जी सर। सर। ये देख लें, ठीक है। अब मुझे एक फीडबैक ये भी मिला था कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं, ज्यादातर तो अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं कि मीटिंग ऑन करके मोबाइल छोड़ के चले जाते हैं। तो वाइस प्रिंसिपल और कुछ और डॉक्टर्स कह रहे थे कि आइंदा से आपका जो मीटिंग है वो कैमरास ऑन करके की जाए। आप किसके बारे में कह रहा है सुकून, आप बताएं। नहीं सर। क्यों नहीं? सर पता नहीं गर्ल्स नहीं है कंफर्टेबल, उस दिन भी हमारे ग्रुप में बात हो रही थी ये तो वो क्यों यही कह रही कंफर्टेबल थी। नहीं है? जब बात ये है, मुझे लेडी डॉक्टर ने ही कहा है कि ये इस तरह होना चाहिए। कंफर्टेबल क्यों नहीं है? आप यूनिफॉर्म ना पहने, लेकिन आप जिस तरह